Yes, students, our last topic of this chapter is commercial unit of electric energy. हमारा लास्ट टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, बहुत सारे टॉपिक हमने किए। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब वो यूनिट जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। दैट इज ऑल्सो नोन एज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बी से बोर्ड ऑफ ट्रेड, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ट्रेड करता है, दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, दैट इज नोन एज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम समझते हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एक्चुअली हमने डिफाइन की है, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे और समझेंगे कि उसको कैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूज करती है और कैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। ठीक है, सबसे पहले कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को समझते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है? If an appliance या if an electrical device, if an electrical device of 1 kilowatt work for 1 hour, then the energy, when the energy used by the device will be 1 kilowatt hour, that is 1 kilowatt hour. किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? 1 किलोवाट आवर। अब इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, एक डेफिनेशन लिखी है, इसको समझते हैं। 1 किलोवाट आवर कितनी एनर्जी है? अगर 1 किलोवाट का अप्लायंस, 1 किलोवाट यानी 1000 वोल्ट का अप्लायंस अगर 1 घंटे काम करता है, 1 घंटे लगातार चलता है, जैसे सपोज करते हैं तुम्हारा एसी है, ठीक है, हमारे घर का एसी है, वो एसी 1 किलोवाट का है, अगर वो 1 घंटे हम चलता रहे, वो 1 घंटे चलता रहे, तो वो कितनी एनर्जी यूज करेगा? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को कैसे डिफाइन किया हमने? इफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट आवर वर्क फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए अगर वो काम करता है, 1 घंटे के लिए वो चलता है, तो क्या होगा? देन द एनर्जी कंज्यूम बाय द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विल बी 1 किलोवाट आवर। ठीक है, और इसी को जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो क्या कहता है? 1 यूनिट। देखो, हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो यूनिट्स में आता है। लाइक हमने अगर 200 यूनिट कंज्यूम की है, 500 की है, 600 यूनिट कंज्यूम की है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बिल आता है। ठीक है, 1 यूनिट का जो प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 रुपीज है इनका नाम। ठीक है, सब्सिडी जिनको मिलती है उनका थोड़ा कम हो जाता है, अदरवाइज 7 to 8 रुपीज है। तो जितनी हमने यूनिट कंज्यूम की, सपोज करते हैं हमने 500 यूनिट कंज्यूम की इन अ मंथ, तो 500 इंटू 7, 1 यूनिट का प्राइस कितना है? 7 रुपीज, तो 3500 यानी 3500 हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उस मंथ का। अब वो यूनिट कितनी एनर्जी है वो हमें समझ आया, वो कितनी एनर्जी है? 1 किलोवाट आवर एनर्जी है। ठीक है, तो ये था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हमें क्या करना है, जो मेनली एग्जाम में आता है, इसका किसका रिलेशन? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी के साथ एक रिलेशन आता है। देखो, वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन commercial and SI यूनिट ऑफ एनर्जी। हमें क्या करना है? कमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट के बीच में क्या करना है? रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है, देखो पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी किसके इक्वल होती है? पावर इनटू टाइम, है ना? अब यहां पे देखो, एनर्जी पावर 1 किलोवाट, टाइम 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर इन चीजों को मैं एसआई यूनिट में चेंज कर दूं तो मेरी एनर्जी भी किस में आ जाएगी? एसआई यूनिट में आ जाएगी, है ना? तो 1 किलोवाट को मैं वोट में चेंज कर देता हूं, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो इसको मैं लिखता हूं 1000 वोट, और 1 आवर को सेकंड में चेंज कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, है ना? 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वोट। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 3600, ये 30,
वोट सेकंड। अब ध्यान से देखना, वोट सेकंड किसकी यूनिट होती है? वोट सेकंड जूल के इक्वल होती है। कैसे? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अगर पावर की यूनिट वोट और टाइम की यूनिट सेकंड, वोट सेकंड को मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क डन की भी ऐसा यूनिट आनी चाहिए। वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है? वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। तो वोट इंटू सेकंड भी किसके इक्वल होगा? जूल के इक्वल होगा। यहाँ वोट इंटू सेकंड किसके इक्वल होगा? जूल के। 3600000 जूल। और अगर मैं इसको क्या करूं, एक्सपोनेंट फॉर्म में या क्या करूं, बेसिक फॉर्म में, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो नंबर आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो इट मीन्स जो 1 किलोवोट आर जो एनर्जी थी वो जूल में कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶। इतनी एनर्जी होगी 1 किलोवोट आर। यानी इसका मतलब अगर तुम अपना 1 किलोवोट का एसी 1 आर यूज करते हो तो तुम 1 यूनिट कंज्यूम करते हो, यानी 1 किलोवोट आर एनर्जी यूज करते हो, तो उस टाइम पर तुम 36 लाख जूल ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हो। तुम सोच सकते हो तुम कितनी एनर्जी यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहां से एक और चीज क्लियर होती है कि जूल इज वेरी स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल इज वेरी स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी और दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो हमें थोड़ी लार्ज रखनी थी कमर्शियल यूनिट, इसलिए लार्ज यूनिट है। ठीक है, तो इसके अलावा ये चैप्टर हमारा थ्योरी पार्ट से कंप्लीट होता है। यहां पर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अभी तक हमने न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं किए, कुछ न्यूमेरिकल किए थे। तो इसके बाद जो हम मेन करने वाले न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आते हैं। एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पक्का है फाइनल एग्जाम में, तो इसलिए इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे।